गुड मॉर्निंग गोरखपुर। गोरखपुर रेडियो पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो जॉकी काव्या और ये है आपका सुबह का रेडियो न्यूज बुलेटिन। सबसे पहले उन सभी अच्छी और सकारात्मक खबरों की तरफ रुख करेंगे जो सुर्खियां बनी। गोरखपुर एम्स के डॉक्टरों ने किया कमाल। 4 साल के बच्चे की नाक से सफलतापूर्वक निकाला गया असामान्य रूप से विकसित दांत। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय MMMUT ने किया 2 वियतनामी विश्वविद्यालयों के साथ बड़े अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तैयारी। MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने का भी भेजा प्रस्ताव। गोरखपुर चिड़ियाघर से दुखद खबर। 7 वर्षीय बब्बर शेर भरत की मिर्गी का दौरा पड़ने से मौत। बीमारी से लड़ने की पहल। सांसद रवि किशन शुक्ल ने किया विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का उद्घाटन। शून्य हुई इंसेफेलाइटिस से मृत्यु दर। सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित बच्चों के लिए CRC में शुरू होगा विशेष स्कूल। त्योहारी सीजन के लिए इंतजाम। दिवाली और छठ को देखते हुए गोरखपुर से चलेंगी 38 विशेष ट्रेनें और बढ़ाई गईं अतिरिक्त बसें। हॉकी लीग में रीजनल स्टेडियम और एनी रेलवे की टीमों ने 4-0 से जीते अपने अपने मुकाबले। और संस्कृति और सम्मान। साहित्यिक संस्था आयाम ने कवयित्री डॉक्टर राजवंती मान को दिया आयाम सम्मान। ये थी सुर्खियां। आइए अब सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। एम्स गोरखपुर के डॉक्टरों ने किया कमाल। गोरखपुर एम्स के दंत रोग विभाग के डॉक्टरों ने कल एक 4 साल के बच्चे की जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस बच्चे की नाक के अंदर एक दांत असामान्य रूप से विकसित हो गया था, जो एक जबड़े के सिस से जुड़ा था। बच्चा पिछले 6 महीने से असहनीय दर्द झेल रहा था। डॉक्टर शैलेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने ये दुर्लभ और जटिल ऑपरेशन करके बच्चे को दर्द से मुक्ति दिलाई। MMUT शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ा रहा कदम। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी MMMUT शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। विश्वविद्यालय वियतनाम के 2 प्रतिष्ठित संस्थानों हो ची मिन सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और हो ची मिन सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के साथ एक शैक्षणिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा। ये अनुबंध 9 अक्टूबर को राजभवन में होगा, जिसके तहत संयुक्त डिग्री कार्यक्रम और साझा शोध परियोजनाएं संचालित की जाएंगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 100 सीटों वाला MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने की भी योजना बनाई है, जिसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू। गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने कल विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से इंसेफेलाइटिस पर नियंत्रण में जन सहयोग की अहम भूमिका रही है। उन्होंने डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के खिलाफ भी सामुदायिक सहयोग का आह्वान किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश झा ने जानकारी दी कि 4 अक्टूबर 2025 तक इंसेफेलाइटिस के 21 मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये संख्या 57 थी। इन बीमारियों से मृत्यु दर 0 है और जापानी इंसेफेलाइटिस से 2021 से कोई मौत नहीं हुई है। सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चों के लिए विशेष स्कूल। समेकित क्षेत्रीय निदान केंद्र दिव्यांगजन CRC में सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित बच्चों के लिए एक स्कूल संचालित करने का प्रस्ताव बेसिक शिक्षा विभाग को भेजा गया है। CRC में हर साल सेरेब्रल पॉल्सी के लगभग 300 से 400 बच्चे पंजीकृत होते हैं। इस पहल का उद्देश्य इन बच्चों को इलाज और पुनर्वास के साथ साथ शिक्षा प्रदान करना है। त्योहारी सीजन के लिए विशेष ट्रेनें और बसें। दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए यात्रियों की भीड़ को प्रबंधित करने के लिए रेल प्रशासन ने तैयारी कर ली है। गोरखपुर से होकर दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात और बिहार के लिए 38 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके अलावा परिवहन निगम दिल्ली, लखनऊ और कानपुर के लिए अतिरिक्त बसें संचालित करेगा। दिल्ली के लिए बसों की संख्या 48 से बढ़ाकर 96 की जाएगी। साथ ही 15 अक्टूबर से रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक वॉर रूम सक्रिय किया जाएगा। साहित्यिक संस्था आयाम ने किया सम्मान। साहित्यिक संस्था आयाम ने कल चंडीगढ़ की कवयित्री और इतिहासकार डॉक्टर राजवंती मान को उनके साहित्यिक योगदान, खासकर उनकी पुस्तक जलियांवाला बाग की कराहें के लिए आयाम सम्मान से सम्मानित किया। इसके अलावा कल इस्लामिया इंटर कॉलेज में दिवंगत प्रोफेसर असगर अब्बास की याद में एक मुशायरे का भी आयोजन किया गया। अब शहर की दूसरी प्रमुख खबरों की बात करते हैं। गोरखपुर चिड़ियाघर से दुखद खबर है। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान से एक दुखद खबर है। इटावा लायन सफारी से लाए गए 7 वर्षीय बब्बर शेर भरत की कल मिर्गी का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर बताया गया है। आपको बता दें कि भरत की मौत चिड़ियाघर में इस साल हुई 6ठी जानवर की मौत है। इन घटनाओं ने चिड़ियाघर में जानवरों की देखभाल और उनके भोजन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब बात शहर में राजनीतिक हलचलों की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कल गोरखपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बरेली की घटना को सरकार की गहरी साजिश बताया। इसके साथ ही उन्होंने 31 अक्टूबर से 15 नवंबर तक प्रयागराज से अयोध्या तक 200 किलोमीटर की रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा की भी घोषणा की।
ये यात्रा बेरोजगारी, पेपर लीक, आरक्षण के हनन और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर केंद्रित होगी। अगली खबर गोरखपुर एयरपोर्ट से जुड़ी है। बिहार और कुशीनगर से गोरखपुर एयरपोर्ट तक यातायात जाम को कम करने के लिए एयरपोर्ट से जगदीशपुर स्थित कोनी मोड़ तक सड़क को 4 लेन में बदलने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। वहीं लालडगी में 45 MLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP बनाने की योजना भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण अटक गई है, जिसके चलते अब डोमनगढ़ में नई जमीन तलाशी जा रही है। अब बात खेल जगत की। स्वर्गीय धीरज सिंह हरीश जिला हॉकी लीग प्रतियोगिता में कल रीजनल स्टेडियम और एनी रेलवे की टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया और अपने अपने मुकाबले 4-0 के अंतर से जीते। अब मौसम का हाल जानते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। पिछले 5 दिनों में जिले में लगभग 138 मिलीमीटर बारिश हुई, जो अक्टूबर के औसत से काफी अधिक है। दुर्घटना की बात करें तो खजनी थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के कारण एक घर के गोदाम में आग लग गई, जिससे किराने का सारा सामान जल गया। अब रुक करते हैं आपराधिक घटनाओं की तरफ। 2 बहनों के अपहरण का प्रयास। जगन्नाथपुर मोहल्ले में कल 9 वर्षीय आशी और 7 वर्षीय आराधना के अपहरण का प्रयास किया गया। एक युवक ने उनका मुंह रुमाल से बांधने की कोशिश की, लेकिन बच्चियों के चिल्लाने और कुत्ते के भौंकने पर स्थानीय लोग बाहर आ गए, जिससे आरोपी भाग गया। ये घटना CCTV में कैद हो गई है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सौतेले पिता ने की बच्चे की हत्या। संतकबीर नगर जिले के एक व्यक्ति रामकेश प्रजापति ने अपने 4 वर्षीय सौतेले बेटे आदर्श को रोने पर चुप कराने के लिए कथित तौर पर लात मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर केस दर्ज कर लिया है। व्यापारी पर छेड़खानी का आरोप। गोरखनाथ इलाके में एक व्यापारी रोहित पर कोचिंग जाने वाली एक युवती का पीछा करने और छेड़खानी का आरोप लगा है। पुलिस द्वारा समझौता कराए जाने के बाद भी आरोपी नहीं माना और शिकायत करने पर अपने साथियों के साथ युवती के घर जाकर धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पशु तस्करों पर कसा शिकंजा। पुलिस जल्द ही कुख्यात पशु तस्करों रुस्तम और मन्नू शाह को रिमांड पर लेगी। रुस्तम को बिहार पुलिस ने चरस के साथ गिरफ्तार किया है और वो पुलिस पे हमले का भी आरोपी है। मन्नू शाह गोरखपुर में एक छात्र हत्याकांड में वांछित है और उसने गोपालगंज कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर उनके पूरे नेटवर्क का खुलासा करने की तैयारी में है। फर्जी आधार कार्ड से मठ पर कब्जे का प्रयास। शाहपुर के भेड़ियागढ़ स्थित कबीर मठ के महंत ओम प्रकाश चेला ने पायल चौधरी और उनके मामा रणधीर चौधरी पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे मठ पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। रिसोर्ट में चोरी। गुलरिहा के एक रिसोर्ट में चोरी के आरोप में होटल के सुपरवाइजर संदीप कुमार और उसके साथी मनीष यादव को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने निर्माणाधीन बिल्डिंग से 4 LED टीवी और 3 गैस चूल्हे चुराए थे। जालसाजी और मारपीट। अहमद रजा उर्फ शादाब नामक व्यक्ति को बरावफात जुलूस के लिए पूर्व में जारी अनुमति आदेश में धोखाधड़ी और फर्जी तरीके से परिवर्तन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं सहजनवा के केशोकुरहा में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में कई लोग घायल हो गए, जिसमें पुलिस ने कुल 12 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो ये थी कल के दिन की गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र की सभी महत्वपूर्ण खबरें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए गो गोरखपुर रेडियो। नमस्कार। गो गोरखपुर रेडियो, शहर की हर खबर सीधे आप तक। हे दोस्तों, कैसे हैं आप? गोरखपुर की हर बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं? तो अभी गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलेंगे सुबह और शाम के ताजा न्यूज बुलेटिन, साथ ही शहर से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के पॉडकास्ट। अब खबरों और सूचनाओं से अपडेट रहना हुआ और भी आसान। तो इंतजार किस बात का? अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। गो गोरखपुर रेडियो आपका